दोस्तों वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का जो नेटवर्क है वो देश में आगे बढ़ाते हुए मुंबई से देश की जो दूसरी वंदे स्लीपर है इसको शुरू करने का जो फैसला है, शुरू करने का जो मंजूरी है वो यहाँ पर जारी हो चुका है माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। साथ ही देश की ये जो दूसरी वंदे स्लीपर है जो कि एक्चुअली मुंबई से शुरू होने जा रही है, बिल्कुल आधिकारिक तौर पर 100% इसकी घोषणा हो चुकी है। इसका पूरा रूट क्या रहेगा, कितने किलोमीटर की यात्रा को ये गाड़ी नापेगी, कैसे टाइम टेबल हमें देखने को मिलेंगे, कितने घंटे समय की बचत गाड़ी कराएगी, मतलब जो सारी चीजें कंप्लीट जो डिटेल है वो आज आपको जानने को देखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए देश को मिलने जा रही अपनी ये जो दूसरी वंदे स्लीपर है पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर, इसके बारे में आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये बड़ी खुशखबरी के रूप में निकल के सामने आ चुकी है। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं मुंबई से शुरू होने जा रही देश की दूसरी वंदे स्लीपर के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश की जो पहली वंदे स्लीपर है जो कि एक्चुअली पश्चिम बंगाल से असम यानी कि हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में लॉन्च हो चुकी है, कामाख्या हावड़ा के बीच में गाड़ी चल रही है, वो शुरू होने के साथ ही यात्रियों के बीच में बड़ी सुपरहिट साबित हो गई है। और इसे दोस्तों कहीं न कहीं रेलवे इन गाड़ियों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा उत्साहित हो चुकी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पहले ही साल 2026 के आखिरी तक यानी कि दिसंबर 2026 तक 8 से लेकर 12 जो और नए रूट्स हैं इन पर इन गाड़ियों को चलाने की जो घोषणा है वो माननीय रेल मंत्री जी ने कर दिया है। जिस काम में आगे बढ़ते हुए अब देश को अपनी जो दूसरी वंदे स्लीपर है इसकी सौगात मिलने जा रही है जो कि मुंबई से अपनी सेवा देगी। और एक्चुअली आने वाली 8 से लेकर 12 और ये जो ट्रेनें हैं इनके लिए देश में सबसे अच्छे रूट्स क्या हो सकते हैं जिन पर गाड़ियां सुपर हिट होंगी, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करी जाए देश को मिलने जा रही मुंबई से अपनी दूसरी वंदे स्लीपर के बारे में, तो एक्चुअली इसको लेकर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इस गाड़ी का जो संचालन है वो मुंबई में रेलवे कहां से करने वाली है, पूरा रूट क्या रहेगा। तो इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग मुंबई में एक्चुअली CSMT रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी का जो संचालन है वो हम सभी को देखने को मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये आधुनिक वंदे स्लीपर गाड़ी अपनी सेवा देने वाली है। वहीं मुंबई के CSMT से इस गाड़ी के लिए पूरे रूट की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली CSMT से शुरू होने जा रही ये जो दूसरी वंदे स्लीपर है देश में, इसका संचालन आपको कर्नाटक में KSR बेंगलुरु के लिए देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, प्रीमियम ट्रेनों के लिए मशहूर ये जो इम्पोर्टेंट रूट है मुंबई से बेंगलुरु वाला, इसी इम्पोर्टेंट रूट पर ये जो गाड़ी है वो अपनी सेवा देने वाली है देश की दूसरी वंदे स्लीपर गाड़ी के रूप में। ऐसे में बात करेंगे CSMT से KSR बेंगलुरु वाले इस इम्पोर्टेंट रूट के बारे में। उसके बाद इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी ये भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए इस रूट के बारे में तो एक्चुअली CSMT से KSR बेंगलोर का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर मोस्टली ट्रेनें कवर करती है वो हो जाता है 1150 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनको कम से कम 19 घंटे एंड ज्यादा से ज्यादा 28 घंटे का भी समय लग जाते हैं। और अभी चल रही जो भी ट्रेनें हैं जैसे कि हमारी उद्यान हो गई और इसके अलावा और भी कई जो प्रमुख ट्रेनें हैं उनमें हमेशा ही भारी वेटिंग की समस्या देखने को मिलती है, बहुत ही हाई डिमांड वाला रूट है। वहीं पर बात करेंगे चल रही गाड़ियों के मुकाबले हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी कितने समय को बचाएगी, तो अभी चल रही जो ट्रेनें हैं जो कि 19 से लेकर 28 घंटे के समय लेती है, तो उनके मुकाबले हमारी ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है जो कि CSMT से बेंगलोर के बीच में चलेगी वो इस लंबे ओवरनाइट की यात्रा को 16 से लेकर 17 घंटे या फिर उससे भी कम समय में तय कर सकती है। यानी कि सीधे समय के मामले में 3 से लेकर 4 या फिर उससे भी ज्यादा घंटों की जो बचत है वो कहीं न कहीं ये गाड़ी करेगी, जो कि एक बड़ी राहत, एक बड़ी सुविधा होगी। और ये भी एक बड़ा वजह बनेगा कि ये गाड़ी बहुत ही कम समय में इस रूट के लिए सुपरहिट साबित हो जाएगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इसको लेकर आए रिपोर्ट एंड गाड़ी के शुरुआत के बारे में। तो एक्चुअली इसको लेकर आज जो रिपोर्ट आया है यानी कि 11 अप्रैल 2026 को सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास जो जानकारी मिली है उसकी अगर मैं मानूं तो रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बेंगलुरु मुंबई बेंगलुरु के बीच में हमारी जो नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है इसको शुरू करने के लिए अपनी तरफ से आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जो कि एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पूरे देश के लिए। बाकी दोस्तों इसको लेकर बताया गया है कि ये जो सेमी हाई स्पीड वंदे स्लीपर गाड़ी है वो इस मार्ग पर लंबी दूरी की जो यात्रा है यानी कि जो रात्रिकालीन ओवरनाइट की
यात्रा है उसको बेहतर एंड आसान तेज बनाने का काम करेगी। साथ ही यात्रियों के आराम एंड समग्र यात्रा अनुभव को भी पूरी तरह से बदलने का, पूरी तरह से बेहतर बनाने का ये गाड़ी काम करेगी। बाकी ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसका जो रखरखाव है, इसका जो मेंटेनेंस है वो एक्चुअली दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी कि SWR जोन के अंडर होंगे। और इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF की तकनीक का उपयोग करके BML द्वारा विकसित नारंगी एंड भूरे रंग की ये जो नई वंदे स्लीपर गाड़ी है वो KSR बेंगलुरु एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि CSMT मुंबई के बीच में अपनी सेवा देने वाली है। और इस तरह दोस्तों ये जो गाड़ी है वो देश की अपनी दूसरी वंदे स्लीपर गाड़ी के रूप में भी संचालित होगी और पहली जो गाड़ी है वो ऑलरेडी जनवरी 2026 में ही लॉन्च हो चुकी है। बाकी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 5 अप्रैल 2026 को बेंगलुरु सेंट्रल के सांसद PC मोहन को लिखे गए एक लेटर में KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन एंड CSMT के बीच में एक जो नई वंदे स्लीपर गाड़ी है इसको शुरू करने की घोषणा की है, जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और एक्चुअली रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि KSR बेंगलुरु एंड छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने को मंजूरी दे दिया गया है। और इस साल की शुरुआत में श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का जो उत्पादन है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, तेजी से इन गाड़ियों को बनाने का काम जारी है। और इसीलिए दिसंबर 2026 तक ऐसी जो 12 और ट्रेनें हैं इनको भी शुरू करने की पूरी योजना है। उम्मीद है कि 12 और ये जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत इंपॉर्टेंट सभी रूट पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि बेसिकली यहाँ पर मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से मुंबई के बीच में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं जिनको एक तेज एंड सुविधाजनक साथ ही एक प्रीमियम ट्रेन की तलाश है, उनके लिए ये जो गाड़ी है वो सीधे तौर पर एक बड़ी सुविधा लेकर आएगी। डेडिकेटेड तौर पर उनकी यात्रा को ये गाड़ी तेज बनाने का काम करेगी और चल रही अभी तक जो भी ट्रेनें हैं इनके ऊपर से भारी दबाव को कम करेगी, जिसको लेकर मंजूरी मिलने का ये जो पूरा डिटेल लेटर है जो कि श्री अश्विनी वैष्णव जी ने साझा किया है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ पर रही बात शुरुआत की, शुभारंभ की, तो एक्चुअली दोस्तों इन गाड़ियों को बनाने का जो काम है वो कहीं न कहीं तेजी से जारी है। और जैसे ही रेक अवेलेबल होता है उसके बाद ट्रायल रन वगैरह पूरा करके इस गाड़ी की शुरुआत आपको इस इंपॉर्टेंट रूट के लिए देखने को मिलेगी, क्योंकि इस गाड़ी का चलना अब 100% कंफर्म हो चुका है, जो कि एक लंबित मांग भी रही है। जी हाँ दोस्तों, काफी समय से ही इस रूट पर वंदे भारत जैसी जो ट्रेन है इनको चलाने की मांग हो रही थी, जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए फाइनली अब वो समय आ चुका है जब इस रूट पर गाड़ी का चलना 100% कंफर्म करते हुए इसकी घोषणा हो चुकी है। और बहुत जल्दी रैक अवेलेबल होते ही इस गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जिसके लिए दोस्तों रास्ते में ठहराव कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर होने चाहिए इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी देश को मिलने जा रही मुंबई से अपनी दूसरी वंदे स्लीपर, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।